आज जिस मांगा के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है केदेमोनो ताइची नो जिकान, जिसका मतलब है मॉन्स्टर्स पर्सन मैडनेस सिंड्रोम, जिसमें गोर, वॉयलेंस, ड्रामा, साइकोलॉजिकल, रोमांस, सर्वाइवल, ट्रेजेडी जैसी चीज़ें शामिल है और इसे लिखा है बिग ब्रदर ने। जी हाँ, इसका ऑथर कौन है ये तो अच्छे से नहीं पता, लेकिन उसका नाम बिग ब्रदर मेंशन किया गया है। इस मांगा को हर कोई नहीं पढ़ सकता है और ये हर किसी के लिए नहीं है। आप शायद इसे पढ़कर डिस्टर्बिंग भी फील कर सकते हैं। आप भले ही ये मांगा ना पढ़ पाएँ, लेकिन आप इस वीडियो को देख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसमें कोई गलत इमेजेस यूज़ ना करूँ और आप इसे आराम से समझ पाएँ। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम आयरी हिराकावा होता है और वो खुद को गार्बेज से भरे कमरे में पाती है जिसके सामने एक लड़का रिंग लेकर बैठा था। और अब घबरा कर आयरी उससे पूछ लेती है कि तुम कौन हो। कुछ देर बाद आयरी को सब कुछ याद आ जाता है। अब आयरी को याद आता है कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। जब आयरी अपने घर के बाहर थी, वो अपने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, तभी ये लड़का पीछे से आया और रिंच से उसके सर पर हमला कर दिया। अब वो कहता है, तुम आयरी चैन हो, बहुत ही ज्यादा एक्टिव मॉडल। तुम हमेशा खाना और ड्रिंक्स वहीं से ले जाती हो जहां मैं काम करता हूँ। तुम हमेशा रात के अराउंड 11 बजे तक वहां आती हो। मिस हिराकावा आयरी, प्लीज मैरी मी। अब आयरी डर जाती है और सोचती है, कौन है ये लड़का और ये कौन से कबाड़ खाने में उठाकर लाया है मुझे। अब इमाई आयरी को बहुत ही ज़्यादा घिनौनी चीज़ दिखाता है जहाँ पर उसने आयरी के यूज़ किए हुए सैनिटरी पैड हैंगर में लटकाए हुए थे। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि आयरी कौन सा सैनिटरी पैड यूज़ करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर आयरी की ब्रा, पैंटी, शूज़, स्कर्ट, वो हर एक चीज़ थी जो शायद आयरी को पता भी नहीं कब चोरी हुई थी। अब इमाई बड़े ही शान से कहता है, ये मेरा कलेक्शन है। अब वो आयरी को ज़बरदस्ती रिंग पहनाता है और उसे कहता है, आयरी चलो एक हैप्पी फैमिली की शुरुआत करते हैं। जिसके बाद वो आयरी के हाथ बांध देता है और फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होता है। आयरी के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो फाइट बैक करने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने ऐसा किया तो ये साइको लड़का उसके साथ न जाने और क्या करेगा। इमाई एक कन्वीनियंट स्टोर पर नाइट शिफ्ट करता था। वो आयरी से कहता है, आयरी मुझे मेरी पार्ट टाइम जॉब पर जाना होगा, तुम अच्छी लड़की बनकर रहोगी, ओके। जिसके बाद वो उसको अलमारी में अजीब तरीके से बांध कर चला जाता है और उस पर एक डायपर भी पहना देता है, क्योंकि वो अब बाथरूम यूज़ नहीं कर सकती थी। और अब सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि जब तक इमाई वापस नहीं आता, आयरी को उसी हालत में अलमारी के अंदर रहना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो किसी तरह सरवाइव कर लेती है। अब सुबह हो जाती है और इमाई अलमारी खोलता है। मैं घर आ गया आयरी। क्या तुम तब तक चिल्लाती रही जब तक तुम्हारी आवाज़ नहीं चली गई? लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब बाहर आओ, तुम्हारा डायपर चेंज कर देता हूँ। अब आयरी इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि वो बाहर ही नहीं आ रही थी। इसलिए इमाई उसके बाल पकड़कर उसको बाहर खींचता है और कहता है, शर्मा क्यों रही हो आयरी? अब आयरी रोते हुए कहती है, क्यों? आखिर क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? इमाई कहता है, क्योंकि तुम मुझे देखकर स्माइल कर रही थी, इसका मतलब हंसी तो फंसी। अब वो कहता है कि तुम्हें किसी से प्यार करने के लिए रीज़न नहीं चाहिए। आयरी कहती है, क्या? बस सिर्फ इतना ही? अब रात हो जाती है और इमाई कहता है, मेरा इंतज़ार करना जैसे तुमने कल किया था, ओके। अब वो जैसे ही आयरी को बांधकर अलमारी में बंद करता है, तभी आयरी को एहसास होता है कि उसके हैंडकफ ठीक से लॉक नहीं किए गए हैं। अब वो खुद को आज़ाद कर कर बाहर निकलती है और हॉल की तरफ जाती है। जिसके बाद वो विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब वो फाइनली बाहर निकल ही चुकी थी और वो ईएमआई की रिपोर्ट भी करने वाली थी, लेकिन कैसे? तभी अपनी टेढ़ी गर्दन लेकर ईएमआई वहाँ पर कट हो जाता है और कहता है, मैंने जानबूझकर हैंडकफ लॉक नहीं किया था। अब वो उसके बाल पकड़कर खींचता है। आहिरी कहती है, तुम तुम तो काम पर चले गए थे ना? अब ईएमआई कहता है, शॉप तो आज बंद है। अब वो कहता है,
क्योंकि आयरी चैन गंदी लड़की है तो उसको सजा मिलेगी। अब वो उसको कुत्तों की तरह खाना खिलाता है। अब ईमाई आयरी की खूब पिटाई करता है और कहता है, तुम्हें मुझे अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई करना चाहिए आयरी। तुम मेरी वाइफ हो तो एक अच्छी वाइफ होने का फर्ज निभाओ। आयरी चिल्लाती है और कहती है, तुम मॉन्स्टर हो। अब जब ये सब हो रहा था तब आयरी को अपना फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ कोई उससे कह रहा था, कोई भी ऐसी अगली फेस वाली लड़की को कभी यूज़ नहीं करेगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तुम बदसूरत हो, जस्ट लाइक योर मदर। अब आयरी बेजान हालत में बेड पर पड़ी हुई थी और सोच रही थी कि कहाँ वो मॉडलिंग कर रही थी, एक सक्सेसफुल मैगजीन की मॉडल थी, और अब कहाँ वो इस कबाड़ खाने में पड़ी हुई है। अब आयरी खुद को ही ब्लेम कर रही थी कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, जिसके बाद बेचारी आयरी उसके सामने अपना सर झुकाती है और उसे सॉरी कहती है। अब रोते हुए आयरी कहती है, मैं एक अच्छी वाइफ बनकर दिखाऊंगी, मैं तुम्हें रेजिस्ट नहीं करूंगी, प्लीज़ मुझे मारना मत। अब माई आयरी के करीब आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। आयरी खुद से प्रॉमिस करती है वो अपनी लाइफ वापस ज़रूर लेगी और फर्स्ट चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।